अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पहला है जो फोर ब्रेन हिंड, जिसके थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम, ये पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन जो होता है वो सिचुएटेड होता है दोनों के बीच में, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। और हिंड ब्रेन जो है उसके होते हैं मेडुला, पोन्स, सेरिब्रम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो है वो हिंड ब्रेन है, क्योंकि सबसे पहला जो ये मतलब अस्तित्व में जो आया यही आया है। तो बिकॉज फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ टू डेवलप, जो सबसे पहले डेवलप हुआ वो यही है। और जो फर्स्ट, तो सबसे जो पहला पार्ट है इसका वो है मेडुला। हिंड ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिंड ब्रेन क्या है? मेडुला। मेडुला कनेक्ट करता है हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन को विद स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है ना। तो जो हायर पार्ट है ब्रेन के उसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इसी में रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक पार्ट भी शामिल है, ठीक है ना। इसमें क्या शामिल है? रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंक्लूड अ फॉर्मेशन पोर्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर, वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन भी शामिल है इसमें, और इसी को क्या कहा जाता है? वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। और यह ऑटोनोमिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑटोनोमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऑटोनोमिक एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑटोनोमिक एक्टिविटी क्या है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है वैसे तो, कि रेस्पिरेशन कहते हैं हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीवेटिंग, स्वेटिंग, चेंजिंग एंड प्यूपिल साइज एंड क्राइंग, ये सब जो होता है ये सब ऑटोनोमिक एक्टिविटी होता है। क्राइंग, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और पसीना आना, ठीक है ना। तो ये सब। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, इस पार्ट के ख़त्म होने से क्या होगा? डेथ हो सकती है आदमी की, ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है पोन्स। तो पोन्स क्या होता है? पोन्स एक अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंड ब्रेन का, ठीक है ना, दूसरा पार्ट है हिंड ब्रेन का। और ये लोकेटेड होता है मेडुला से थोड़ा सा ऊपर। ये कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को ये कंटेन करता है। और इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ फेस, हेड, सेंसेशन ऑफ टच। इस सब तरीके से ये कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रिसीव करता है। तो इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ फेस, फेस के कुछ पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। हेड के कुछ पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। टच करके पेन, टेम्परेचर, इन सब के सेंसेशन से क्या करता है? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी जो फेशियल एक्सप्रेशन, मस्कुलर एक्टिविटी, आई बॉल एंड जॉ मूवमेंट, इन सब से जो संबंधित है उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशन, मस्कुलर एक्टिविटीज़, आई बॉल एंड जॉ मूवमेंट, जो ये जबड़ा जो है इसका जो मूवमेंट होता है, और आई बॉल जो ये है इसके जो मूवमेंट होते हैं, इसके कारण मस्कुलर एक्टिविटी, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो हम व्यक्त करते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो मोटर एक्टिविटी है इन सब को रेगुलेट करता है। और इट ऑल्सो एक्ट एज अ कनेक्शन सेंटर बिटवीन हायर एंड लोअर पार्ट ऑफ द, हायर पार्ट और लोअर पार्ट, ब्रेन के हायर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में कनेक्शन का काम करता है, कनेक्शन सेंटर का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है। उसके बाद आता है सेरिब्लम। तो सेरिब्लम क्या होता है? ये लोकेटेड होता है बैक ऑफ द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के पीछे लोकेटेड होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है। और इट्स आउटर स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेन मैटर, जिसको बाहरी जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है जिसका, वो ग्रे मैटर का है। ग्रे मैटर से मतलब भरा हुआ है, ये कंपोस्ट करता है, ठीक है ना। और जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर, वो बना हुआ है वाइट मैटर से बना हुआ है। ये क्या करता है कि ये रिजेंबल सेरिब्लम कॉर्टेक्स। तो ये सेरिब्लम कॉर्टेक्स जैसा ही दिखता है। कैसा दिखता है? सेरिब्लम कॉर्टेक्स जैसा दिखता है। कौन दिखता है? जो ये ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जो है मेड अप ऑफ जो है ये
सेरिब्रम कॉर्टेक्स जैसा ही दिखता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट मोटर एक्टिविटी। और उसके बाद क्या है, मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना इसका मेन फंक्शन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ये पार्ट ख़त्म हो जाए, ये अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो इसका डिस्ट्रक्शन होने पे चाल मतलब जो आदमी की बिगड़ जाएगी, ठीक है ना, उसका जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा उसका जो, ठीक है ना, वो ढंग से चल नहीं पाएगा। पर्सन कैन वॉक बट हिज जेंट्स वुड बी डिसऑर्गेनाइज्ड। तो आदमी चल तो सकता है लेकिन पूरी तरीके से मतलब इसकी चाल जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है ना, सही से नहीं चल पाएगा। तो क्या था, सेरिब्रम लोकेटेड होता है हिंड ब्रेन के पीछे, बैक ऑफ द हिंड ब्रेन। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो इसका आउटर जो स्ट्रक्चर होता है कंपोज करता है ग्रे मैटर, और जो इनर है, ठीक है ना, वो कंपोज करता है मेड बना हुआ है वाइट मैटर से। और इट अपेयर्स रिजेंबल्स सेरिब्रम कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स जैसा दिखता है। और ये इट्स मेन फंक्शन क्या है इसका, कि कोऑर्डिनेट करना मोटर एक्टिविटी को। अगर ये पार्ट ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो क्या होगा, इसके कारण आदमी चल तो सकेगा लेकिन उसकी जो चाल होगी वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। तो ये था हिंड ब्रेन का सारा चीज़।